नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रमन रमन ज्योतिष पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं तीसरे भाव के बारे में। तीसरा भाव कुंडली में यह भाव होता है, इसको पराक्रम भाव कहा जाता है। और हम देखते हैं कि ये भाव करता क्या है। शरीर की अगर हम बात करते हैं तो शरीर में ये जो भाव है, हमारे जो कंधे हैं इन पे आधिपत्य रखता है। ऊपर के हाथ अर्थात ये हिस्सा, यहाँ तक का हिस्सा, इस पे इसका आधिपत्य है। उंगलियां इस भाव के अंदर आती हैं क्योंकि ये भाव लेखन का है, हम लिखते हैं उंगलियों से। बोन मैरो, हमारे शरीर की मज्जा, क्वालिटी ऑफ बोन मैरो। ईयर, हमारे कान, हमारी कान सुनने की क्षमता, हमारी फिंगर्स और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सांस लेने की पूरी प्रक्रिया, वो थर्ड हाउस से आती है। नेटिविटी की हम बात करें तो कम्युनिकेशन, रेस्पिरेशन, ब्रेवरी, क्लेवरनेस, एनालिटिकल एबिलिटी, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, राइटिंग स्किल्स, मीडिया, स्पोर्ट्स, बिजनेस टूल्स, अर्थात कुछ भी संचार, किसी भी प्रकार का संचार, चाहे वो दो लोगों के बीच में हो, वो दो देशों के बीच में हो, चाहे वो डिश टीवी हो अर्थात सैटेलाइट से संचार हो रहा हो, चाहे वो दूरदर्शन से संचार हो रहा हो, चाहे वो रेडियो से संचार हो रहा हो, कहीं भी कुछ भी संचार हो रहा है तो वो थर्ड हाउस से हो रहा है। आपका फोन पे बात करना इज एक्टिवेशन ऑफ थर्ड हाउस। आपकी चतुराई, क्योंकि ये स्थान मज्जा को नियंत्रित करता है, तो आपकी चतुराई, आप कितने चतुर हैं वो देखा जाता है आपके तीसरे हाउस से। एनालिटिकल एबिलिटी क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे मिथुन राशि आती है जिसका कि स्वामी बुध है, एंड मर्क्यूरी इज द कारक फॉर क्लेवरनेस एंड एनालिटिकल एबिलिटी एंड विट एंड ह्यूमर। तो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, आपकी बुद्धि कितनी है, आपकी बुद्धि क्षमता कितनी है, वो देखी जाती है इस हाउस से। राइटिंग स्किल्स, मीडिया, कोई भी काम आप करने हैं, लिख रहे हैं, आप कुछ भी अगर लिख रहे हैं, चाहे आप लव लेटर लिख रहे हैं, चाहे आप कोर्ट का जजमेंट लिख रहे हैं, चाहे आप किसी का करारनामा लिख रहे हैं, चाहे आप किसी का मैरिज सर्टिफिकेट लिख रहे हैं, चाहे आप अपना एडमिशन सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, या आप अपना टीसी निकलवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज ऑल थर्ड हाउस। मीडिया, जितने भी पत्रकार आप देखेंगे, आप पाएंगे कि उनका थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग है, वो कहीं ना कहीं 10वें भाव से कनेक्ट होता है। या फिर वो जितने साल पत्रकारिता करते हैं उतने समय उनके 3 और 10 का कॉम्बिनेशन चल रहा होता है, तब उतने समय वो पत्रकारिता, लेखन और ये सब चीज़ें करते रहते हैं। भले ही उन्होंने पढ़ाई कुछ और करी होती है, लेकिन वो मीडिया में कूद जाते हैं। स्पोर्ट्स इसलिए क्योंकि पराक्रम, स्पोर्ट्स में पराक्रम की जरूरत है। बिजनेस टूल्स, व्यापारिक अभिकरण, ये जो चीजें रहती हैं ये हमको इसी हाउस से देखी जाती हैं। स्पोर्ट्स, बिजनेस टूल्स। साथ ही अगर हम घर की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे घर में जो बुक शेल्फ है, लेटर बॉक्स है, कंप्यूटर टेबल है, हमारे घर की जो खिड़कियां, झरोके आती हैं, सीलिंग फैन है, स्टडी टेबल है, ये सब थर्ड हाउस के अंतर्गत आते हैं। हमारे पड़ोसी देश थर्ड हाउस के अंतर्गत आते हैं। रेडियो, मोबाइल, लैपटॉप, एड बोर्ड्स, सारा कुछ, जो कुछ भी कम्युनिकेशन है, XYZ, आप अपने घर से निकले, आप जिस भी शहर में रहते हैं, आपने जहाँ बाहर निकले, आपने सबसे पहले देखा अमूल का होर्डिंग लगा है, वो थर्ड हाउस। आपने आगे चले गए, वोडाफोन दिख गया, एयरटेल दिख गया, जहाँ भी एडवर्टाइजिंग दिख रही है, सब थर्ड हाउस। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, या दो कंपनीज करती हैं, या MOU साइन होते हैं, जो कुछ भी होता है सब थर्ड हाउस। ब्रोकरेज, कमीशन जो होती है वो थर्ड हाउस के अंतर्गत आती है। आपका जो मेट्रो, बस, ट्राम, ट्रेन, बस, फलाना ढमाका, जो कुछ भी है, कम्युनिकेशन और कन्वेयंस, वो सब थर्ड हाउस। 2 व्हीलर जो होता है वो थर्ड हाउस के अंतर्गत आता है। हियरिंग एड, अर्थात अगर किसी को कोई अगर हियरिंग एड किसी को जरूरत पड़ रही है तो उसका थर्ड हाउस खराब है। क्यों? क्योंकि हियरिंग एबिलिटी थर्ड हाउस के अंतर्गत है। साथ ही आपके छोटे भाई बहनों का घर है, साथ ही आपके पड़ोसियों का घर है, आपके देश के पड़ोसी देश का घर है। ये सारी चीजें इस भाव से देखी जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव होता है, क्योंकि पराक्रम ही नहीं रहेगा तो आदमी कुछ करने लायक ही नहीं होता। इस भाव से आत्महत्या की एबिलिटी भी देखी जाती है, क्योंकि जिस आदमी के अंदर एनालिटिकल एबिलिटी खत्म हो जाती है, स्किल सेट खत्म हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, तो फिर आत्महत्या ही उसके पास एक रास्ता बचता है। वो उसको लगता है कि वही दुनिया में एकमात्र रास्ता रह गया। ऐसे बेसिकली वो बड़ी गलत चीज़ है, गैर कानूनी भी है, और वो
इमोरल भी है, करना भी नहीं चाहिए, बट वो थर्ड हाउस से देखी जाती है। क्यों? क्योंकि वो अष्टम अर्थात मृत्यु के घर से सप्तम, अष्टम मृत्यु का घर है, वो अष्टम से अष्टम भाव है। भावात भावम भी एक कंसेप्ट होता है ज्योतिष में, जो जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। तो ये जो तीसरा घर होता है मित्रों, मैंने आपको जो कुछ इसमें संभव होता है, संभवतः देखा जाता है, सारी चीजें आपका मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, एनी कम्युनिकेशन, एनी राइटिंग थिंग, आपका कॉपी, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, सब कुछ इसी भाव से देखा जाता है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके घर में अगर आपका लैपटॉप गुम जाए, मेमोरी कार्ड गुम जाए, आपका पेन गुम जाए, आपकी खिड़कियों में कुछ खराबी आ जाए, तो वो हम थर्ड हाउस की कंडीशन और उस समय जो दशा अंतर प्रत्यंतर चल रहा है वो थर्ड हाउस से कैसे कनेक्ट हो रहा है उससे देखते हैं। तो मित्रों, तीसरे भाव के बारे में मैंने आपको जितना संभव है उतना बताया। मुझे लगता है कि काफ़ी है, इतनी सारी चीज़ें अगर आप सीख लेंगे, याद कर लेंगे, तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी, आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये सब ध्यान में रखते रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे हम बात दूसरी चीज़ों की करेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ, विदा लेता हूँ आपसे, फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।